वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। कोरोना काल में आई मंदी का सामना कर रहे व्यापारियों को बजट से काफी उम्मीदें थी, क्योंकि कभी लॉकडाउन तो कभी ऑड इवन ने व्यापारियों की समस्याओं को बढ़ा दिया था। ऐसे में आज के बजट को लेकर अधिकांश व्यापारी अपनी दुकानों और दफ्तरों में ही टीवी और लैपटॉप पर बजट देख रहे थे। बजट पेश होने के बाद व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि बजट में कुछ रियायत मिली है, लेकिन उम्मीद के अनुरूप नहीं है। वो जीएसटी और इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। व्यापारी संगठन CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वित्त मंत्री ने काफी अच्छा बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटाइजेशन समेत सभी सेक्टर के विकास पर जोर दिया गया। लेकिन जीएसटी पर कोई पॉलिसी की घोषणा नहीं की गई, जिससे व्यापारियों में भी निराशा आई है, जिसे लेकर हम केंद्रीय मंत्री के पास जरूर जाएंगे। इसलिए बजट को 10 में से 8 नंबर ही देते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए देश के व्यापारी उनको 10 में से 8 नंबर देते हैं। बजट अपने आप में एक प्रोग्रेसिव और इकोनॉमिक दस्तावेज है, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। लेकिन यह भी सत्य है कि जीएसटी पर कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट न करना और इनकम टैक्स में कॉरपोरेट सेक्टर, जिसको 22.5% का आयकर दर लगती है, उस पर पार्टनरशिप फर्म और LLP को शामिल न करने से देश के व्यापारी में निराशा भी आई है। और निश्चित रूप से इस बात को हम केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ उठाएंगे। वहीं फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार यादव ने कहा कि बजट से व्यापारी परेशान और हैरान है। हमारी लाला गद्दी हमारे व्यापार को बचाने के लिए वित्त मंत्री, जिनको सुपर बूस्टर डोज के रूप में इनकम टैक्स में छूट लिमिट बढ़ानी चाहिए थी, मार्केट जैसे स्ट्रक्चर एवं युवाओं को आकर्षित करने के लिए व्यापारियों के स्वाभिमान को रखने के लिए नीति घोषित करनी चाहिए थी, ताकि हम जैसे मझले व्यापारी, मल्टीनेशनल कंपनियां ऑनलाइन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सके, ताकि हमारे बच्चे नौकरी की तरफ ना भागे, अपना पैतृक कारोबार संभाल सके। हमारा व्यापारी वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और वित्त मंत्री से, साथ ही देश के समस्त सांसदों से ये प्रार्थना करता है कि व्यापारी वर्ग के बारे में कुछ सोचे और पुख्ता नीति बनाए, ताकि व्यापारी स्वाभिमान से अपनी रोजी रोटी अर्जित कर सके, देश की आर्थिक उन्नति में भागीदारी पूरी कर सके और इसे ईमानदारी से निभा सके। 10-12 करोड़ व्यापारी बहुत परेशान है कि उसको किसी भी तरीके का रिबेट नहीं दी गई, उसके स्वाभिमान की बात नहीं की गई, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की गई, उसके लिए किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं दी गई। ये बात लेकिन एक वैसे बजट कृषि के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से एक अच्छा बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी भूखे से पूछा जाए 2 दूनी 4 कितना, तो व्यापारी के नाते या एक उपभोक्ता के नाते या सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते हमारी जो पॉकेट है वो बिल्कुल खाली है। और हमारे बिज़नेस को, जैसे कोरोना को बूस्ट डोज की ज़रूरत है, इस वक्त में हमारे बिज़नेस को अप करने के लिए एक बहुत बड़ी डोज की ज़रूरत थी, जो माननीय वित्त मंत्री दे सकती थी। मेरा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वित्त मंत्री जी से, भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि वो पुनर्विचार करें इस बात को लेकर। वहीं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर के व्यापारियों ने कहा कि इस बजट से बहुत उम्मीदें थी। आम आदमी और व्यापारियों के हित को सोचते हुए सरकार की ओर से टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाई जाएगी, ये उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट में मध्यम वर्गीय परिवार और व्यापारियों के लिए कोई राहत नहीं है। व्यापारियों ने कहा इस बजट से हमें निराशा हुई है। हमारे को क्या इन्होंने छूट दे दी, क्या कौन सा ब्याज छोड़ दिया हमारे पे? किस तरीके से ये चाहते हैं कि ये बताना है, ये खुद हमें बताएं, चाहे हमारे को फाइनेंस मिनिस्टर बताए कि उन्होंने व्यापारियों को क्या दे दिया। बजट से कुछ भी नहीं मिली जी। पहले तो व्यापारी मरा है ऑड इवन से, कोरोना से, अब ये व्यापारी को बजट में मारे जा रहे हैं। किसी चीज़ में कुछ छूट नहीं दी। लोग यहाँ पे किराए भर रहे हैं, लाखों लाखों रुपए किराए भर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहीं भी किसी व्यापारी को कुछ भी नहीं दिया। कपड़ा व्यापारी को तो बिल्कुल कुछ नहीं दिया इन्होंने। अगर हम लोग व्यापारी बंधु को अगर कुछ भी रिबेट नहीं मिलती है तो हम लोग आगे किस तरह से व्यापार को चला पाएंगे? हमें व्यापार चलाने के लिए हर तरफ से सुविधा मुहैया करानी चाहिए, बल्कि हम लोगों के ऊपर सब तरह का टैक्स लादा जाता है, हम लोगों के ऊपर और बर्डन बढ़ाया जाता है। दुकानें बंद करो तो हम ही लोग करें, टैक्स दें तो हम ही लोग दें, जीएसटी दें तो हम ही दें, इनकम टैक्स दें। हमारे पास तो 20 तरह के टैक्स का स्लैब डाला हुआ है जो कि हम ही लोग देते हैं। बहरहाल इस बजट से लोगों को कोरोना महामारी से उभरने के लिए व्यापारियों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन कई व्यापारियों ने कहा कि उम्मीदों के अनुरूप ये बजट नहीं रहा। टोटल न्यूज़ के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।